नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए अब हम लोग चलते हैं माता का अंचल नामक इस पाठ, जो कि शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखित संस्मरण है। इस संस्मरण के चौथे भाग का अध्ययन करने के लिए चौथे भाग का प्रारंभ होता है कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अडोला के कनिया हमार मेरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खटसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। इन पंक्तियों में शिवपूजन सहाय जी यह बताना चाहते हैं कि जो है, जब ये लोग अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे तो इसी बीच यदि बारात जाती रहती थी तो ये लोग जो है दूल्हे को चिढ़ाने के लिए वहाँ पर अपने व्यंग कसने शुरू कर देते थे और ये कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अडोला के कनिया हमार मेरी। इसी बीच जो है जो बारात थी, उस बारात का दूल्हा जो कि वृद्ध था, वह तुरंत जो है नीचे उतर आता है और इन लोगों को ढेला लेकर के दौड़ा लेता है। चूँकि वह ज़्यादा अच्छा नहीं था और सुंदर भी नहीं था, इसलिए लेखक ने कहा कि पता नहीं किस जमाई ने ऐसे जो है व्यक्ति को अपने वर के रूप में, दामाद के रूप में जो है ढूंढा है। इसके बाद फिर लेखक नीचे के पैराग्राफ में आम के फसल की बात करता है। लेखक कहता है कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काली बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा के लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी हो गया। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सड़ गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं और थम गई। कहने का मतलब यह है कि लेखक शिवपूजन सहाय जी ने यहाँ पर आम की फसल के विषय में बताते हुए कहते हैं कि बचपन के दिनों में जब आंधी आ जाती थी तो आंधी के आने से आम के वृक्ष से आम के फल, पके पके जो फल होते थे आम के, वो नीचे गिर जाते थे और फिर ये लोग अपने दोस्तों के साथ वहाँ जा कर के उन पके हुए आमों को बीन करके उसे जो है धुल करके फिर उसको चूस लेते थे, अर्थात आम को खाते थे। एक दिन जो है हुआ यह है कि बहुत तेज आंधी आ गई और इन लोगों ने सोचा कि आम के वृक्ष के नीचे पके पके आम खूब गिरे होंगे और इसी बीच आकाश में काले बादल आ जाते हैं, मेघ गरजने लगते हैं, बिजली चौंकने लगती है, ठंडी हवाएं बहने लगती है और पेड़ जो है जिसके कारण हिलने लगते हैं। तो ये लोग इस दृश्य को देख करके चिल्लाकर कहने लगते हैं कि एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इस पंक्ति का कहने का मतलब यह है कि यदि वो ये लोग ऐसा बोलेंगे तो जो बारिश हो रही है, बरखा मतलब बारिश, तो जो बारिश हो रही है वह मूसलाधार बारिश बंद हो जाएगी और जब बंद हो जाएगी तो फिर ये लोग अच्छी तरीके से जो है आम के वृक्षों के नीचे जाकर पके पके आमों को बीन सकेंगे। लेकिन इसी बीच इनके सामने यह भी चुनौती थी कि इस वर्षा के जल से अपने आप को भीगने से बचाएं कैसे। तो इसलिए लेखक और उसके मित्र ये लोग पेड़ की जड़ों से सड़ जाते थे, इस तरह जैसे कुत्ते के कान में जो है एक किलनी होती है जो छिप जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये लोग पेड़ की जड़ों के पास सट करके चिपक करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वर्षा जो है वह रुकती नहीं है और वह बरसने के लिए और आकाश में थम जाती है। बरखा बंद होते ही
बरखा बंद होते ही बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डटकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर औंधे मुंह चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसकारने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तरकर गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ और हम खाए पुआ न खेलब जुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ में शिवपूजन सहाय जी यह बताते हैं कि इसी बीच जो है जब वर्षा बंद हो जाती है तो बगीचे में बहुत सारे बिच्छू जो है नज़र आते हैं और फिर हम लोग जब उन बिच्छुओं को देखते हैं तो डर कर भाग जाते हैं। हम लोगों की मंडली में एक बैजू नाम का लड़का था जो बड़ा ही जिद्दी था और संयोग की बात है कि उसी बीच मूसन तिवारी जो है उसी बाग के रास्ते से जा रहे थे और वो दिखाई दिए। बेचारे बड़े बूढ़े थे, उनको आँख से भी कम दिखाई देता था। तो उनको देख करके बैजू कहता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि बुढ़वा बड़ा बेईमान है और वह करेले का चोखा मांग रहा है। तो हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने हम लोगों को दौड़ा लिया, लेकिन वो जो है हमें पकड़ पाते तब तक हम आंधी की तरह अपने अपने घर की ओर भाग गए। जब हमें मूसन तिवारी नहीं पकड़ पाए तो ये जो है सीधे विद्यालय चले जाते हैं और वहाँ पर प्रधानाचार्य जी से हम लोगों की शिकायत करते हैं। प्रधानाचार्य जी मुझे और मेरे मित्र बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के भेजते हैं, लेकिन जैसे ही इधर हम घर पहुँचते हैं वैसे ही वो लोग पहले से ही घर पहुँच करके हम लोगों को पकड़ लेते हैं। बैजू चूँकि ज़्यादा चालाक था, होशियार था, इसलिए वह तो 9-2-11 हो गया और हम ठहरे सीधे साधे, इसलिए हम पकड़ लिए गए। इसके बाद फिर क्या था, गुरुजी ने अच्छी खासी हमारी क्लास ली। जब यह बात हमारे बाबूजी को पता चला तो वो दौड़े हुए भागते भागते पाठशाला आए और उन्होंने गोद में हमें उठाया और हमें प्यार करने लगे। इसके बाद उन्होंने गुरुजी से विनती की कि दोबारा इस तरह की गलती यह नहीं करेगा और उसके बाद फिर हम बाबूजी के साथ फिर जो है घर की ओर विद्यालय से चल दिए। रास्ते में ही जैसे हम आ रहे थे वहाँ पर हमें फिर अपने मित्रों का एक झुंड मिला और वे जोर जोर से गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ और हम खाए पुआ न खेलब जुआ। अर्थात मेरी जो माँ है वो गरम गरम पुआ बनाएंगी, हम पुआ को खाएंगे लेकिन हम जुआ नहीं खेलेंगे। इस तरह से बेटा जी आप लोगों ने जो है माँ के अंचल नामक पाठ के चौथे भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।